तसव्वुर करो, रात का सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। चांदनी मध्यम है, दरख्त साकित खड़े हैं, हवा रुक चुकी है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, अचानक एक झटके से आंख बंद होती है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारी रूह जिस्म से निकल चुकी है। रिश्तेदारों का शोर है, कोई रो रहा है, कोई कह रहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तुम्हारा बेजान जिस्म गस्ल दिया जा रहा है, कफन में लपेटा जा रहा है, और फिर 4 लोग कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। तुम्हें ले जाया जा रहा है तुम्हारी आखिरी मंजिल की तरफ, तुम्हारी कब्र की तरफ। ना अब तुम कुछ बोल सकते हो, ना सुन सकते हो। अब तुम सिर्फ देख सकते हो कि तुम्हें जमीन में उतारा जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है। करीब तरीन रिश्तेदार भी अब वापस जा रहे हैं। तुम तन्हा हो चुके हो, मुकम्मल तन्हा। फिर अचानक जमीन हिलती है, कब्र तंग होना शुरू होती है, और इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। फिर 2 खौफनाक शक्लों वाले फरिश्ते आते हैं, आंखें शोलावर, चेहरा सख्त, आवाज गरजदार। वो झंझोड़ कर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? अगर जुबान साथ दे गई, दिल ईमान से लबरेज था, तो तुम जन्नत की हवाओं को महसूस करोगे। लेकिन अगर दुनिया में नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, हराम खाया, जुल्म किया, तो फरिश्तों के हाथों में ऐसा हथौड़ा होगा जो पहाड़ पर मारा जाए तो रेजा रेजा हो जाए। तुम पर वो हथौड़ा बरसाया जाएगा, चीख निकालोगे, दर्द से तड़पोगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर मरने वाला मोमिन होता है तो बगैर किसी खौफ के जवाब दे देता है। फरिश्ते कहते हैं, हमें यकीन था कि तू यही कहेगा। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है, खुशबू आती है, नरम बिस्तर बिछा दिया जाता है और कहा जाता है, सो जा, जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है। लेकिन अगर वो काफिर या गुनहगार हो तो जुबान बंद हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाता। फरिश्ते उसे मारते हैं, कब्र तंग हो जाती है, सांप बिच्छू उस पर मुसल्लत हो जाते हैं और कहा जाता है, ना तूने जाना ना तिलावत की। फिर उसके लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया जाता है, गर्मी, बदबू और अजाब उसके अतराफ फैल जाता है। मोमिन और बदबख्त की कब्र में क्या होता है? हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की तवील हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान किया। मोमिन की रूह जन्नत से आई हुई खुशबुओं से इस्तेकबाल करती है और उसकी कब्र को 70 गज तक कुशादा कर दिया जाता है, जबकि फाजिर बदकार की रूह बदबूदार होती है और उसकी कब्र में तारीकी, तंगी और अजाब होता है। एक नौजवान का इंतकाल हुआ। उसकी माँ रोज रोती रहती थी। एक आलिम ने दुआ की कि उसे ख्वाब में उस नौजवान की हालत दिखाई जाए। उसने ख्वाब में देखा, वो नौजवान एक कब्र में उल्टा लटका हुआ है और उसके मुंह से आग निकल रही है। जब माँ से पूछा गया तो मालूम हुआ वो नमाज नहीं पढ़ता था, माँ से बदतमीजी करता था और गाने सुनने का शौकीन था। मोमिन की रूह के साथ क्या होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह लेने आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जन्नत का कफन और खुशबू लेकर। वो उसकी रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे पानी मशकीजे से बहता है। फिर उसकी रूह को लेकर आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं, जहां फरिश्ते कहते हैं, ये पाकीज़ा रूह जमीन से आई है, इसका इस्तेकबाल करो। कब्र जन्नत का बाग या जहन्नुम का गढ़ा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र के अजाब से बचने के रास्ते। 1. नमाज। सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। 2. सूरह मुल्क, रोजाना सोने से पहले तिलावत करें। 3. झूठ, चुगली, गीबत, फितना, इनसे बचे रहो। 4. पेशाब की पाकी, सफाई का पूरा एहतमाम करो। 5. वालिदैन की खिदमत, उनकी दुआ कब्र का चिराग बन जाती है। दुआएं हर नमाज के बाद मांगा करें। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कब्र के अजाब से। 7. सदका ए जारिया, कब्र में राहत और रोशनी बनता है। आखिरी दुआ, या अल्लाह, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारी औलाद को कब्र के अजाब से महफूज फरमा। हमें दुनिया में नेक अमल, मौत पर कलिमा
और कब्र में सुकून अता फरमा। या रब, जब हम तन्हा हों, कोई ना हो, सिर्फ तेरा रहम हो, तो हमें बख्श दे, नरमी फरमा और अपना नूर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सवाब की नीयत से लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल शकीर बेस्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की खूबसूरत मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।